पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा बहुत जल्दी निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। फरमान में ये है कि गैर हिंदू शख्स अगर कोई दुकान करता है तो वो उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी है, और इसी तरह अगर कोई हिंदू दुकान वहाँ पे किए हुए है तो उसको भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी है, और जो उसको लाइसेंस परमिट किया हुआ है सरकार ने वो वहाँ चस्पा करना है। मैं इस समय हूँ कांच की सुहाग नगरी फिरोजाबाद में, और कांवड़ यात्रा का एक पार्ट फिरोजाबाद में भी होकर निकलता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा शिव मंदिर है बटेश्वर का। मेरे साथ कुछ यहाँ के वाशिंदे हैं, मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये क्या समझते हैं। क्या इलेक्शन नज़दीक बिहार का इसलिए हिंदू मुस्लिम की ये सब बातें हो रही हैं, या ये सब बातें हमेशा से होती आई है इसलिए हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हिकमतुल्लाह से। हिकमत जी, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, ये सारी चीज़ें हम और आप मिलकर हर त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों की मांग करते हैं। ये जिस तरीके का माहौल आज बना दिया है, जो प्यार मोहब्बत में ये सियासत जो दूरियां पैदा कर रही है, ये सियासती लोगों का काम है। हम चाहते हैं कांवड़ यात्रा में हम आगे आएँ, हम आगे बढ़ के कांवड़ यात्रा का स्वागत करें, उसका इंतज़ाम देखें। हिंदू भाई जिस तरीके से हमारी ईदगाह में जामा मस्जिद में खड़े होकर ईद पर हमें मुबारकबाद देते हैं, हमारी व्यवस्थाओं की अधिकारियों से मांग करते हैं कि ईद पर मुस्लिम भाइयों का त्योहार पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। ये हम और हमारा देश और हमारे देशवासी यही चाहते हैं, प्यार मोहब्बत को कायम रखना चाहते हैं, एक दूसरे त्योहारों को मनाते आए हैं। दिवाली पे अगर हम उनकी मिठाई खाते हैं हिंदू भाइयों की, तो हिंदू भाई हमारे यहाँ ईद पे सेवई खाते हैं। तो इसमें विवाद की बात क्या है कि अगर एक समाज के लोग इस बात को कहते हैं या सरकार इस बात को कहती है कि अगर जो आपके पास लाइसेंस है वो आप बोर्ड चस्पा कर दें, इससे समाज में और समन्वय बनेगा, तो इसमें दिक्कत किसको आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आइडेंटिटी आप लगाते हैं अपनी दुकान पे, अपने व्यापार पे, इसमें बुराई क्या है? लोग इसको दूसरी नज़र से देखें, चाहे हिंदू भाई या मुसलमान भाई हो, लगा के अगर सरकार चाहती है कि हम इस चीज़ को सफाई से हर चीज़ को साफ सुथरा करके आईने की तरह रखें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नाम होगा अब्दुल का, तो उसमें क्या अब्दुल कोई वो तो नहीं हो जाएगा कि विनोद नहीं हो जाएगा, या विनोद भाई होंगे तो अब्दुल तो हो नहीं जाएंगे। अगर प्रशासन ये कहता है, अगर किसी सहूलियत के लिए करता है, तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिराज सलीम बेग है। सलीम भाई, ये अभी एक मुद्दा इसमें उठ रहा है इस समय कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है इसमें जो तख्तियां लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, जो जिस समाज का है उसकी लगी होनी चाहिए, या जिसका जो लाइसेंस है वो लगी होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि अगर वो आइडेंटिटी होगी तो भाईचारा और ज़्यादा रहेगा, और उसको ये पता लगेगी कि मैं जिस होटल पे या रेस्टोरेंट पे खाने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल होता है या नहीं। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, राम और रहीम तो एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो नफरत की राजनीति करते हैं जो लोग, बस उन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। बाकी हमारे शहर फिरोजाबाद के अंदर हमेशा से हिंदू मुस्लिम त्योहार दोनों ने आपस में मिलके बनाए, चाहे वो करबला कमेटी के वॉलंटियर हुए हिंदू समाज में, चाहे जो भी, चाहे दिवाली हो होली हो, सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी हिंदू समाज के लोग ने या मुसलमान समाज के लोग ने आपस के अंदर कोई भी अनबन हुई हो या किसी भी तरीके हुई हो, सब लोग प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। और ये रही बात आईडी की, तो आईडी की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है। जब दोनों राम और रहीम दोनों एक साथ मिलकर त्योहार मना रहे हैं तो किस बात की आईडी की ज़रूरत है, बताइए? जब सिर्फ राजनीति का स्टंट है, आने वाले चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ये स्टंट है, और कुछ भी नहीं है इसके साथ। ये मेरे साथ मुन्ना लाल शास्त्री हैं, भगवत कथा कहती हैं, देश में नहीं विदेश में भी कहती हैं। मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या भावनाएं भी आहत होती हैं लोगों की। मुन्ना लाल जी, आपका स्वागत है। एक चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि ऐसे जो दुकान के बोर्ड है वो वही लगाएं
जो उसके प्रोपराइटर हैं, यानी कि कोई प्रोपराइटर अब्दुल है तो वो उस पर लिखे प्रोपराइटर अब्दुल है, क्योंकि इधर उधर की जब बातें होने लगती हैं तो फिर बातें कुछ और निकल आती हैं। आप क्या समझते हैं? मैं सरकार की इस बात से सहमत हूँ। अगर मैं जैसे किसी मेरी संस्कार के नाम से मेरी दुकान चलती है SR कॉलेज सामने, और प्रोपराइटर मैं हूँ, मेरा नाम लिखा पंडित मुन्नालाल शास्त्री की प्रसिद्ध दुकान। एक बात बताएं, हमारे आप तो इस बात के गवाह हैं, हिंदुओं की जितनी कोठियाँ बनती हैं सब मुसलमान कारीगर बनाते हैं, चाहे वो राज मिस्त्री हो, चाहे वो फर्नीचर का काम हो, इनसे बढ़िया कोई मिस्त्री हो नहीं सकता। तो हम लोग तो आपस में मिलजुल के ये कार्य को करते रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो जिस कास्ट का है उसका नाम लिखा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप चंद है। अनूप जी, जैन साहब, ये एडवोकेट हैं, ये एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि गैर हिंदू वहां पे गणेश जी टी स्टॉल या कुछ लिख देता है, इस पे लेके वहां आपत्ति होती है लोगों को, इसीलिए क्या सरकार ने ये फरमान जारी किया है? देखिए, मेरा सोच ये है कि नाम से नहीं, क्वालिटी से हमारा फर्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में एक स्टेशन है अहमदनगर, और वहाँ और उससे पहले डोड़, उन सारे रेलवे स्टेशन पर अब्दुल करीम एंड सन्स का ठेका है, लेकिन वहाँ सारे हिंदू चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्योरिटी है। तो ये नाम से कुछ नहीं होता। नाम हिंदू का भी हो और उसके यहाँ प्योरिटी नहीं हो तो बात खराब हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ क्या मिलता है ये लगना चाहिए, इसके अलावा नहीं मिलता ये लगना चाहिए। जिसे वो खाना हो जाएगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना सोच यही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतुल है। अतुल अतुल अतुल, अभी बहुत से जो नेता हैं या धार्मिक लोग हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ खरीदी जाए वो भी हिंदू समाज का ही कारीगरों से खरीदी जाए। क्या समझ रहे हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल। मैं देखो भाई, एक हमारे भैया ने एक जवाब दिया था कि क्या कहते हैं, जो ठेले पे नाम होने में क्या बुराई है, मतलब नाम ये सरकार का फरमान गलत है। मैं कहना चाहूँ इसमें गलत क्या है? अब रहीम अतुल बन के काम करेगा, और वो भी हमारी आस्था में क्या है, कावड़ यात्रा में। कावड़ यात्रा में ये है कि हम बिना प्याज के, बिना लहसुन के कोई चीज़ हम पकड़ते नहीं है, हमारे धर्म में गलत बताया गया। और ये उसी में चिकन खा के वो लगाएंगे, फल फ्रूट लगाएंगे, चिकन खा के हमारी आस्था को गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो दर्द होगा ही। और फिर इनसे मुझे कोई बुराई नहीं है। इन्हें सबसे पहले मुझे ये कहना है कि इन्हें दिक्कत क्या है। आप अब्दुल हो तो अब्दुल लगाओ ना, आप रहीम हो तो रहीम लगाओ। ये भी ये बात कह रहे हैं हिकमतुल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है तो वो गलत है, आप अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से दुकान लगाओ, यही हिकमत कह रहे हैं। नहीं, भैया ने एक अभी जवाब दिया था, जैसे मुजफ्फरनगर में भी पकड़ा गया था पंडित जी ढाबा की जब जांच पड़ताल हुई तो वो निकले एक दूसरे समुदाय के। तो इसमें दिक्कत, अपना धर्म है, हमें अपना, मैं उपाध्याय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है मुझे ब्राह्मण कहने में। मैं पंडित हूँ, हिंदू हूँ, मैं हिंदू कहने में गर्व है। ये भाई साहब मुसलमान है, इन्हें कहने में गर्व होना चाहिए। इसमें मेरा ये मानना कोई सरकार का गलत फैसला नहीं है। जो भी सरकार ने कदम उठाया है वो उसी पे हम लोगों को अमल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित जी, आप क्या समझते हैं? आप युवा हैं, व्यापारी हैं, फिरोजाबाद में आप कांच का कारोबार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उस पे एक सरकार कहती है कि जो उस दुकान का डायरेक्टर है, निदेशक है या संचालक है, उसको अपनी आइडेंटिटी उसके ऊपर लगानी चाहिए, आइडेंटिटी छिपा के कुछ नहीं करना चाहिए। आईएनटी छुपाने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं तो ये मैंने देखा है कि सरकार ने, जैसे कि आवास विकास योजना में जिन्होंने मकान लिए, वहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहाँ पे अपना नाम पूरा रखते हुए, जब सरकार ने वहाँ पे जब अपना आवास विकास दिया, जैसे राशन देती है, वहाँ पे अपना नाम दे के सबों को राशन देती है। जब हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे आईडेंटिटी छुपाने की, अपना नाम छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं जैसे कि ये कुछ भी खाते हो, लहसुन है, प्याज है, मीट है, XYZ कुछ भी लेते हो, क्या हम इस चीज़ को नहीं लेते हैं? हम धर्म के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ से हम अपनी धर्म की आस्था लेके हुए चल रहे हैं, वहाँ पे हमारी आस्था को कोई खेद हो।
आपका कहना ये है कि वहां पर उस जगह एक बोर्ड लगा होना चाहिए, उस पर ये लिखा होना चाहिए कि जो खाद्य सामग्री परोसी जा रही है उसमें क्या क्या चीज डाली गई है, यही तो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र वर्मा है। रवि जी, आप पत्रकार हैं, बड़े लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए साहब, पहली बात तो मैं जो सरकार ने जो आदेश किया है इसका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमको अपनी आइडेंटिटी जो है छुपानी नहीं चाहिए। भाई हम खाने पीने का अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें नाम लिखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अब जिसको खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाएगा नहीं, नहीं खाना चाहेगा नहीं खाएगा। कावड़ यात्रा एक धार्मिक पर्व है, तो इसमें लोग बड़े शुद्ध सफाई तरीके से हमारी कावड़ लेकर के, हमारे फिरोजाबाद में भी देखो एक पास में बटेश्वर है, शांति मंदिर है और केला देवी मंदिर के पास ओमकारेश्वर नाथ का मंदिर है। तो उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई व्यापार है ये तो कोई बात नहीं, मगर व्यापार में अपना जो नाम है आपका, जैसे रविंद्र, मेरा नाम रविंद्र वर्मा है तो मैं रविंद्र वर्मा लिखूंगा, ना कि दूसरा छिपा करके। अरे ठीक है, जिसको खाना होगा हमारी दुकान पर आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, तो उसमें छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? मैं अमित बोला पंजाब। अमित जी, क्या होना चाहिए? ये जो एक माहौल सा बना हुआ है, कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहते हैं, क्या ठीक हो रहा है ये? नहीं, राजनीतिक लोग तो राजनीतिक मुद्दा को बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, खाने की शुद्धता से जुड़ा हुआ मामला है। फूड सर्टिफिकेट होता है तो फूड डिपार्टमेंट होता है, वो अपना सर्टिफिकेट देता है कि खाना इस रेस्टोरेंट में इस तरह की शुद्धता का है तो ग्राहक शिकायत कर सकता है। और लोगों के लाइसेंस उस पर लगे होंगे तो किसी भी व्यक्ति को उसमें खाने में कोई अशुद्ध चीज़ मिलती है या उसको खाने को बासा मिलता है, खराब मिलता है, तो उसकी शिकायत भी कर सकता है। और जो आदमी शाकाहारी है, अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उसमें उसमें पता रहेगा कि हमारी खाने की शुद्धता यहाँ मिलेगी। कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है, एक धार्मिक आता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सांप्रदायिक माहौल सद्भाव बना रहे, लेकिन पहचान बताने में कोई भी आपत्ति नहीं है। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे? मैं ये कह रहा था आपसे, मैं करीब 21 साल से फिरोजाबाद के अंदर 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर मुस्लिम समाज की तरफ से मैं यहाँ पर खिचड़ी का भोज करता हूँ, जो शायद पूरे जनपद के अंदर शायद हिंदू भाई भी इतनी खिचड़ी नहीं बांटते हैं जितनी खिचड़ी मैं 6 कुंटल खिचड़ी 6 भगोने भरे हुए मैं खिचड़ी का वितरण करता हूँ, मुस्लिम समाज की तरफ से करता हूँ। तो हम ये संदेश देते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि बनाता हमारा हिंदू भाई है, बांटता मैं हूँ मुस्लिम समाज की तरफ से, तो ये अगर हम बांटते हैं तो इसका मतलब है शुद्ध हो गई क्या खिचड़ी? नहीं, ये सब चुनावी और ये नेतागिरी के स्टंट मुद्दे हैं। हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत मेल से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसको किसी और रूप से देखें तो हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद यहाँ के खाने बदल जाते हैं। जिलों के हिसाब से भी, प्रदेश के स्टेट के हिसाब से भी हर जगह खाने अलग अलग होते हैं। अब रह गई बात यह कि मैं मीट खाता हूँ, आप मीट नहीं खाते, तो इस चीज़ को दूसरे रूप में ना लें। अपने भाई से ये कहें कि भाई तुम्हारे भाई को ये चीज़ पसंद है, तुम कुछ भी कर लेना, हम अपने प्यार मोहब्बत और अमन चैन भाईचारे को कब नहीं होने देंगे। हमने यहाँ पर होलिका पूरी रात, शब रात एक साथ पढ़ी, जुमा एक साथ पढ़ा, पूरी रात हमने रात भर जाके होलिका की रक्षाएं करी हैं। फ्रंट पेज पे आया कि मुस्लिम समाज ने राम बारात का स्वागत किया आधी रात के बाद, होलिका की रक्षा करी, और यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग खिचड़ी भोज का वितरण करते हैं। तो ये हमारी मोहब्बत है, आप किसको किसी रूप में भी लें। ये फिरोजाबाद के वाशिंदे, इनका ये कहना है कि आइडेंटिटी किसी हाल में छुपाई नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इनका ये भी कहना है कि जो खाद्य सामग्री परोसी जा रही है उस खाद्य सामग्री के दुकान के बाहर ये लिखा होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज है, जैसे प्याज लहसुन इसमें डला हुआ है या नहीं। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।